हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की फोटोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है कि जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इसमें बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं और कैसे बनते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में जनरली 3 तरह के रिएक्शन होते हैं: आइसोमराइजेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। इन रिएक्शंस को हम डिटेल में आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो इन रिएक्शंस में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं। बेंजीन के ऊपर जब हम रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो कुछ पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। इस प्रोसेस में हमारे क्या है, बहुत से शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं और इन रिएक्शन इंटरमीडिएट से ही हमारी क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट बनते हैं। अब वो किस तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो उस एरोमेटिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या है, मीन्स वो वेपर फेज में है, लिक्विड फेज में है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, कितनी इंटेंसिटी का रेडिएशन हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, मतलब किस वेवलेंथ का हम रेडिएशन उसके ऊपर डाल रहे हैं। इन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट उसके अंदर बनेगा। जनरली जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो ये 4 तरह के बनते हैं। बेंजीन के ऊपर हमने रेडिएशन इंसिडेंट किया तो चूंकि पाई सिस्टम होता है इसके अंदर, तो पाई टू पाई ट्रांजिशन होगी, हमने ये एक बॉन्ड हमारा स्प्लिट कर दिया, तो इसमें जो होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो 2 हमारे फ्री रेडिकल साइड बन गए। तो इस प्रोसेस जब ये आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो बीच में बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। जनरली ये 4 रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, ये डेवर बेंजीन, फिल्विन, प्रिज्मानिया और बेंजवेलन। ये हम कैसे बनेंगे ये अब हम देखते हैं। फर्स्ट वाला डेवर बेंजीन कैसे बना। बेंजीन के ऊपर हमने रेडिएशंस डाले, पाई टू पाई ट्रांजिशन हुआ, तो कोई एक बॉन्ड की हम स्प्लिटिंग देख लेते हैं। हमने इस बॉन्ड को स्प्लिट कर दिया तो 2 फ्री रेडिकल साइड बन गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब फर्दर हमने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड है इस बॉन्ड का क्लीवेज किया, तो एक बॉन्ड यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन ने और इस वाले इलेक्ट्रॉन ने मिलकर यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब फ्री रेडिकल साइड कहाँ कहाँ हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी था, एक यहाँ जनरेट हो गया, तो ये बन गया हमारा 1,4 बाई रेडिकल। अब फिर ये भी दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं और बन जाती है हमारे डेवर बेंजीन। अब दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट देखते हैं, प्रिज्मानी कैसे बनता है। ये डेवर बेंजीन से बनता है। डेवर बेंजीन के हमने ये वाले दोनों वाले बॉन्ड स्प्लिट कर दिए तो हमारे 2 फ्री रेडिकल साइड यहाँ जनरेट हो गए, 2 फ्री रेडिकल साइड यहाँ जनरेट हो गए। तो क्या होता है, फिर बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है किसके बीच में, C1 और C3 के बीच में और C4 और C6 के बीच में। तो ये हमारा बन जाता है प्रिज्मानिया। ये मतलब इसी के इक्विवेलेंट है, ये सेम यही है आपका। तो ये बना कैसे, ये बनता है हमारा डेवर बेंजीन से। डेवर बेंजीन बेंजीन से ऐसे ही बनेगी जैसे हमने अभी पीछे देखा किस तरह से बनी है वो। नेक्स्ट है बेंजवेलन, बेंजीन इंटरमीडिएट कैसे बनता है। फिर बेंजीन के ऊपर हमने रेडिएशन डाला, किसी भी आपका हमने बॉन्ड का स्प्लिटिंग देख लिया, सपोज करो हमने ये वाला बॉन्ड स्प्लिट कर दिया तो 2 फ्री रेडिकल साइड बन गए, एक ये एक ये। अब हमने क्या किया, फर्दर दूसरे बॉन्ड की भी स्प्लिटिंग कर दी तो हमारे 4 फ्री रेडिकल साइड हो गए, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। फिर क्या होगा, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा किसके बीच में, C1 और C3 के बीच में, यहाँ और यहाँ C2 और C4 के बीच में। तो 2 नए बॉन्ड हमारे बन गए, ये बन गया हमारा बेंज वैलेंस। नेक्स्ट है फुलविन इंटरमीडिएट। अगेन बेंजीन के ऊपर रेडिएशंस हमने डाले, हमने इस बॉन्ड की स्प्लिटिंग हमने स्टडी की, ये बॉन्ड हमने स्प्लिट कर दिया, 2 फ्री रेडिकल साइड बन गए। फर्दर इस बॉन्ड को भी स्प्लिट कर दिया, 4 फ्री रेडिकल साइड बन गए आपका 6 पोजीशन पे, 1 पे, 2 पे। नंबरिंग हम किसी भी हिसाब से कहीं से भी डाल सकते हैं। हमारा एक 1 पे, 6 पे बन गया, 1 पे बन गया, 2 पे बन गया, 3 पे बन गया। अब हमने क्या किया, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बना दिया, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया, तो फ्री रेडिकल साइड कहाँ रह गया, 2 के पास है और 6 के पास है। इसे हमने जो है रीअरेंज कर लिया, मतलब इसे इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि हमने सेम वही है जो हमारा ये है, यहाँ फ्री रेडिकल साइड 2 पे है और 6 पे है, यहाँ भी हमने आपका 2 पे और 6 पे फ्री रेडिकल साइड बनाया, बिल्कुल सेम ये ऐसे ही है। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से, C3 से C2 पे। ये एक हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पहुँच जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ एक फ्री रेडिकल साइड जनरेट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ पहुँच गया। तो फ्री रेडिकल साइड कहाँ पे हो गया, 6 पे तो ऑलरेडी था ही, 3 पे हमारा बन गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब फिर से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा किसके बीच का, C1 और C2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अगेन हमारा फ्री रेडिकल साइड कहाँ जनरेट हो जाएगा, 1 पे। और ये वाला
इलेक्ट्रॉन, और ये जो इसके बॉन्ड के स्प्लिटिंग से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। और दो रेडिकल साइड कहाँ पे रह गए, एक 1 पोजीशन पे, एक 6 पोजीशन पे। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बन गया। फर्दर हमारा C1 और C6 के बीच में भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा फुलवेन का। सेम यही स्ट्रक्चर है, जो मतलब ये है, यहाँ हमारा जो है डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से हमारा बना फुलवेन। अब ये जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट बने हैं, ये किस किस रिएक्शन कंडीशन में बना है, हमने पहले भी देखा था कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड किस फेज में है, मीन्स वो लिक्विड फेज में है या वेपर फेज में है, या कितनी इंटेंसिटी का रेडिएशन उसके ऊपर डाल रहे हैं, किस वेवलेंथ का रेडिएशन हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो यदि एरोमेटिक कंपाउंड हमारा वेपर फेज में होगा और इंसिडेंट रेडिएशंस का जो वेवलेंथ है वो 200 नैनोमीटर से कम होगा, तब बनेगा हमारा फुलवेन इंटरमीडिएट। यदि एरोमेटिक कंपाउंड हमारा लिक्विड फेज में होगा, अगेन वेवलेंथ लेस देन 200 नैनोमीटर होगा, तब 3 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, फुलमिन और बेंजवेलन और डेवर। 3 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। अब यदि ये सेम हम ऐसे ही लें, इसे लिक्विड फेज में ही लें, लेकिन वेवलेंथ चेंज कर दें, यदि वेवलेंथ हमने अब मोर देन 200 नैनोमीटर का कर दिया, तब रिएक्शन केवल एक ही रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, बेंजवेलन। यदि ये वेपर फेज में होगा आपका, तो क्या बनेंगे वहाँ हमारे, जैसे हमने भी देखा ये था, ये लिक्विड वेपर फेज में होगा तो बनेगा फुलवेन। वेवलेंथ अगेन 200 नैनोमीटर से कम, यहाँ भी वेवलेंथ अगेन 200 नैनोमीटर से कम, लेकिन फेज चेंज कर दिया, वेपर से लिक्विड कर दिया, तो 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट बने। अब इसमें यदि हम यही सेम रिएक्शन लिक्विड फेज में कराने लगे, लेकिन वेवलेंथ चेंज कर दिया, अगेन 200 नैनोमीटर से ज़्यादा कर दिया, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बने बेंजवेलन। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे जो हम रिएक्शंस होते हैं, फोटो आइसोमराइजेशन, फोटो एडिशन, फोटो सब्स्टिट्यूशन, इनमें किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, ये हम देखेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।